झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से एक बड़ी खबर आई है। रिम्स यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के अगले ही दिन वो अपना सामान बांधकर घर की चाबी लौटाकर सीधे अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश रवाना हो गए। ऐसा क्या हुआ कि निदेशक को रातों रात ये फैसला लेना पड़ा? इस्तीफे की असली वजह क्या रही होगी? बात शुरू होती है बुधवार से, जब झारखंड की सीआईडी विभाग की दो अलग अलग टीमें सीधे रिम्स के कैंपस में पहुंच गई। एक टीम आई थी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस में दाखिले के मामले की जांच करने और दूसरी टीम आई थी करोड़ों रुपए के सफाई टेंडर में कथित गड़बड़ी की पड़ताल करने। दोनों टीमों में डीएसपी स्तर के 4 अधिकारी थे। इन्होंने घंटों तक रिम्स के निदेशक, डीन, मेडिकल सुपरडेंट और कई अधिकारियों से पूछताछ की। कई जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए गए। डॉक्टर राजकुमार इस पूछताछ से बेहद नाराज हुए। उन्होंने साफ कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना अनुमति के कोई इतने घंटों तक मुझसे पूछताछ करे। और अगले ही दिन गुरुवार की सुबह वो सीधे स्वास्थ्य मंत्री के घर पहुंचे और इस्तीफा थमा दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जो रिम्स की शासी परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने शाम होते होते इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया और मंजूरी मिलते ही बिना एक पल की देरी किए स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिम्स के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और एकेडमिक डीन डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निदेशक का प्रभार सौंप दिया गया। अगले आदेश तक वही रिम्स की कमान संभालेंगे। शुक्रवार की सुबह डॉक्टर राजकुमार एक आखिरी बार निदेशक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नए प्रभारी निदेशक डॉक्टर डीके सिन्हा को सारी जिम्मेदारियां औपचारिक रूप से सौंपी। निदेशक बंगला खाली किया, चाबी संबंधित कर्मचारियों को दी और पूरी इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई ताकि कोई सवाल न उठे। इसके बाद वे अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर के लिए निकल गए, जी हाँ, लखनऊ। हाँ, बेटे की बात करें तो डॉक्टर राजकुमार के बेटे ऋषभ कुमार की रिम्स में ट्यूटर पद पर नियुक्ति भी विवादों में रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति को सही माना था, लेकिन अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वे रिम्स से इस्तीफा दे सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर राजकुमार और झारखंड सरकार के बीच टकराव हुआ हो। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिना नोटिस दिए उन्हें पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया था। डॉक्टर राजकुमार कोर्ट गए और कोर्ट से राहत मिली, वे वापस कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद रिम्स की शासी परिषद यानी जीबी की कई बैठकों में उन्हें हटाने का प्रस्ताव बार बार एजेंडे में आता रहा, लेकिन हर बार कानूनी अड़चनें आ जाती थी। कोर्ट द्वारा नियुक्त एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बैठक में मौजूदगी की वजह से कोई ठोस फैसला नहीं हो पाता था। यानी एक तरफ सरकार उन्हें हटाना चाहती थी तो दूसरी तरफ कोर्ट उन्हें बचाती रही और इस खींचतान में रिम्स का प्रशासन लगातार अनिश्चितता में डूबा रहा। तो आइए एक नजर डालते हैं उन सभी मामलों पर जिनके केंद्र में रहे डॉक्टर राजकुमार। पहला, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस में दाखिले का मामला। दूसरा, करोड़ों रुपए के सफाई टेंडर में कथित अनियमितताओं का जांच। तीसरा, स्वास्थ्य मंत्री और निदेशक के बीच लंबे समय से चला रहा टकराव। चौथा, जीबी बैठकों में बार बार हटाने के प्रयास। और पांचवा, बेटे की नियुक्ति को लेकर सवाल उठे। और छठा, प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार होता विवाद। कुल मिलाकर डॉक्टर राजकुमार का पूरा कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। रिम्स कोई साधारण संस्थान नहीं है, ये झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। राज्य भर के लाखों मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ऐसे समय में जब संस्थान कई अहम प्रोजेक्ट्स, नई नियुक्तियां और शैक्षणिक कामों में गुजर रहा है, निदेशक का अचानक इस्तीफा एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इस सबकी नजर स्वास्थ्य विभाग पर है। जल्द ही स्थायी निदेशक की नियुक्ति को लेकर फैसला लिया जा सकता है। देखना होगा कि सरकार इस बार किसे ये जिम्मेदारी सौंपती है। तो दोस्तों, ये था रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे का पूरा मामला। सीआईडी की पूछताछ, कोर्ट की लड़ाई, सरकार से टकराव और आखिरकार रातों रात पद छोड़कर प्रदेश वापसी। खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे थे लोकतंत्र 19।